तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, जिस भी चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है और वक्त अब आ गया है कुछ ऐसी चीज़ें करने का जिससे आप अपनी मैनिफेस्टेशन को, अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। आज से हम जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं उस दिन से हम एक 45 डेज़ चैलेंज शुरू करते हैं जिसमें आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ प्रैक्टिस करके अपने मैनिफेस्टेशन को, अपने डिज़ायर्ड को पूरी करना है। ये प्रैक्टिस, ये जो चैलेंज है ये 45 डेज़ चलेगा और इसमें बेसिक इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है और आप देखेंगे कि कितनी सारी चीज़ें आपकी इस दौरान आपकी लाइफ में बेहतरीन होने वाली है। सबसे पहले जब आप जो इसको फॉलो करना शुरू करेंगे तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन तो पूरी कर ही पाएंगे, अपने सबकॉन्शियस को भी रीप्रोग्राम कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, आपका ऑरा क्लींस हो जाएगा, आपका जो इन्वायरमेंट है, आपका जो ऑरा निकल रहा है अंदर से वो इतना पॉजिटिव और इतना हाई होगा कि आपको बहुत ही आपके साथ साथ इनफैक्ट लोगों को भी ये महसूस होगा कि यार इस पर्सन के अंदर से कितनी पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेट करती है। आपका इन्वायरमेंट, आपके आसपास के लोग जो भी आपके कांटेक्ट में आएंगे वो भी पॉजिटिविटी का जो है हिस्सा हो जाएंगे या पॉजिटिविटी को फील करेंगे। तो आपका जो नज़रिया है चीज़ों को देखने का, आप किस नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं पूरी तरीके से बदल जाएगा। आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को देखना शुरू कर देंगे और उसके साथ साथ आपका खुद के अंदर जो विश्वास है, भगवान के अंदर जो विश्वास है, जो यूनिवर्स के अंदर का जो विश्वास है, जो फेथ है और जो बिलीफ है वो सारा का सारा बढ़ जाएगा। तो ये जो 45 डेज़ का जो चैलेंज है, ये जो प्रैक्टिस है, ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली है अपनी लाइफ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेवलप करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए और अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। तो इस 45 डेज चैलेंज में हम 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ करने वाले हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जो मेरे एक्सपीरियंस के दौरान, जब मैंने जो है कुछ सालों के दौरान लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस जब मैं करता था तो उस दौरान सबसे ज़्यादा जो लोगों की शेयरिंग रही, सबसे ज़्यादा जो लोगों ने रिज़ल्ट जो है एसोसिएट किए, अचीव किए और जिसमें लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लोगों ने महसूस की है, वो यही टेक्निक है। और इसके बहुत सारे कारण हैं। पहले तो जो 369 जो टेक्निक है इसको निकोला टेस्ला भी कहा जाता था बहुत सारे रीज़न की वजह से, क्योंकि निकोला टेस्ला 36 और 9 नंबर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलरली थे और इन्हीं डायमेंशन पर वो सारे एक्सपेरिमेंट या फिर सारे काम किया करते थे। लेकिन उसके साथ साथ न्यूरोलॉजी में भी 369 तीनों नंबर को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। कुछ भी चीज़ें जो इससे शुरू होती है या ख़त्म होती है या ये जो तीनों जो नंबर्स है कहीं पर भी आते हैं तो वो जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। और जब ये तीनों नंबर एक साथ आते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि मैजिक होना ही होना है। तो ये जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है ये वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट इफ़ेक्टिव मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। इसलिए हमने 45 डेज़ चैलेंज के अंदर इसको जो है पिकअप किया है। अब हम ये जानते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें ये क्लियर होना है कि हमें चाहिए क्या। अब इसमें जो ये 45 डेज़ के दौरान है जो है आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना मल्टीपल जो है अफर्मेशन नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक अफर्मेशन चुनना है। ध्यान रखिए, जब हम 45 डेज़ चैलेंज को पूरा करेंगे और एक मैनिफेस्टेशन को पूरा कर लेंगे तो बेसिकली ना एक रोड मैप समझ में आ जाएगा कि चीज़ें होती कैसे हैं, कैसे कन्वर्ट होती हैं। तो उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस 45 डेज़ चैलेंज के दौरान ताकि हमारा फोकस भी ना एक ही चीज़ पर रहे, बिल्कुल एक ही चीज़ पर 100% रहे। और आपको जैसे बताया है कि चीज़ को जो है आपको पूरा चीज़ों पर फोकस करते हुए वही चीज़ हमारे जिस पर हम फोकस करते हैं वही चीज़ हमारे लाइफ में आने लगती है। तो मल्टीपल चीज़ों पर फोकस नहीं करेंगे। आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो अगले 45 डेज़ 45 दिन में या 50 दिन में या 60 दिन में या 2 या 3 महीने में जो आप चाहते हो कि आपको अपनी लाइफ में अचीव हो, वो अफर्मेशन आपको पिकअप करनी है और उस डिज़ायर को पिकअप करना है और उसके बारे में जो है अफर्मेशन बनानी है। तो पहली चीज़ आपकी क्लैरिटी क्या आपकी क्लैरिटी क्या है और आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। दूसरी चीज़, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सिर्फ एक ही अफर्मेशन को पिकअप करना है।
तीसरी चीज़, अब आपको अफर्मेशन को लिखना कैसे है। जो आप अफर्मेशन बनाएंगे उसको लिखना कैसे है, आपको उसको ऐसे लिखना है। एक तो पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, छोटी स्टेटमेंट होनी चाहिए, और वो ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए जैसे वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो चुका है। याद रखिएगा, जो बिगेस्ट डिफरेंस क्रिएट करता है वो ये क्रिएट करता है कि आपको उसे महसूस करना है, आपको उसे ऐसे लिखना जैसे वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो चुका है। तो वो वाइब्रेशन आपको महसूस करनी है, तो उसी तरीके से आपको उसको लिखना है। ध्यान रखना, इसमें आपको मन मन में नहीं बोलना है, आपको विजुअलाइज नहीं करना है। इस अफर्मेशन टेक्निक में आपको हर बार लिखना ही लिखना है। ध्यान रखिएगा, हर बार लिखना है। तो इसमें अफर्मेशन को कैसे लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहते हैं कि आपको एक जॉब मिल जाए, ठीक है, या आपको एग्ज़ाम क्रैक कर लें, तो उसका एग्ज़ाम्पल लेके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको TCS में जॉब चाहिए, 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए पर एनम की जॉब चाहिए मान लीजिए। तो आप ही लिखेंगे, थैंक यू गॉड, मुझे TCS कंपनी से ऑफ़र लेटर मिल गया है जिसमें मेरी सैलरी 10 लाख रुपए सालाना है। थैंक यू, मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश है। तो आपको एक सिंपल एफर्मेशन बना दी और उसमें इमोशन अटैच कर दिए, उसमें थैंक यू भी डाल दिया, ठीक है। तो जब आप ये सारी चीज़ें जो है कॉम्बिनेशन में कर लेते हैं तो इसी तरीके से दूसरी भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आप उसमें लिखें, थैंक यू गॉड, मैंने UPSC का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया और अपनी सपनों की ज़िंदगी में जीना चाहता हूँ, वो मैं जीना शुरू कर रहा हूँ। तो जो भी एग्ज़ाम आप क्रैक करना चाहते हैं, नीट क्लियर होना चाहते हैं, और जो भी एग्ज़ाम हम क्लियर करना चाहते हैं, आप उसके अंदर आप अपना उसका एक ड्राफ्ट बना लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए, अकॉर्डिंग आप अपनी एफर्मेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो एफर्मेशन जो है हमको क्लियर हो गई कि अफर्मेशन हमको कैसे लिखना है। जब अफर्मेशन क्लियर हो गई तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको जो 369 का मतलब है, अब 369 का मतलब है 3 बार इसी अफर्मेशन को सुबह लिखना है, सेम अफर्मेशन को 6 बार दोपहर में, और सेम अफर्मेशन को 9 बार आपको रात में लिखना है। ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि सुबह मैंने 7 बजे लिखा तो हर रोज़ 7 बजे ही लिखना है। सुबह का मतलब है, अब देखिए, सुबह 4 बजे से लेके 7, 8, 9, 10 बजे तक सुबह ही होती है। अब दोपहर का मतलब है 12 के बाद, 12 बजे से लेके मान लीजिए 3 बजे तक। तो शाम का मतलब ये है, शाम का मतलब या रात का मतलब ये है कि 6 बजे से लेके रात जो है 10 बजे तक। तो ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि इसी टाइम हमें करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सवाल आता रहता है कि कभी जो है मुझे थोड़ी देर हो जाती है, कभी प्लस माइनस हो जाता है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये दिन में 3 बार ही करना है। याद रखिएगा, अगर आपका वर्किंग है तो आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, एक ऐसे कैबिन में जाना पड़ेगा जहाँ पर कोई नहीं होगा, वहाँ अफर्मेशन आपको करनी पड़ेगी। 2 बार करने से नहीं चलेगा। आप नाइट ड्यूटी में हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली आप मैनेज कीजिए। जब आप सुबह उठें, मान लीजिए कि आप सुबह 8 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, तो आप जो है इस रूटीन को पहला समझो, तो आप सुबह से ही इस अफर्मेशन को लिखना शुरू कर दें। इस तरीके से आपको 3 बार तो इस अफर्मेशन को लिखना है। इन अफर्मेशन को जब भी आप लिखेंगे, लिखने के बाद आपको उनको दिल से महसूस करना है कि वो जैसे ऑलरेडी हो चुके हैं, वो अपने अंदर महसूस करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो वाइब्रेशन है, वही चीज़ों को रियल बनाएगी, रियलिटी में लेकर आएगी। अगर वो रियलिटी में लेकर आती है तो उस इमोशंस को मिस मत करना। मैकेनिक्स की तरह से मत करना कि जल्दी से करना है, मुझे जाना है, फटाफट कर लेता हूँ, फिर मुझको अपने काम में लग जाना है, इस तरीके से मत करना। आराम से तसल्ली से बैठ के जो भी 5 मिनट 10 मिनट लगता है उसको अपने आप को, माइंड को रिलैक्स करके, एक डीप ब्रीथ करके तसल्ली से करना है। और जब आप उसको लिखोगे तो महसूस ज़रूर करना। ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं, महसूस करना भूल जाते हैं। वो महसूस करते ही नहीं है, वो सिर्फ लिखने में लगे हुए रहते हैं। जैसे कि हमने कोई स्कूल का होमवर्क कर रहे हों या कॉलेज का होमवर्क कर रहे हैं, तो वो चीज़ मत करना। और ये सिंपल सी एक्सरसाइज आपको 45 डेज तक करनी है, यानी कि 45 दिनों तक करनी है। तो जब आप इनको 45 दिनों तक कर लोगे तो मैं बोल सकता हूँ कि आपकी लाइफ में मैजिक ज़रूर होगा।
बदलाव ज़रूर होगा। हो सकता है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसका पूरा होने में 50 दिन लग जाएँ या 60 दिन लग जाएँ, लेकिन जो चेंज है, जो बदलाव है, जो परिवर्तन है, वो आप महसूस करना शुरू कर देंगे 45 डेज़ में, और ये जो है आपको पक्का इसका रिज़ल्ट मिलेगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, जब जब आप इस अफ़र्मेशन को करेंगे, जैसे कि मान लीजिए डे 1 किया, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो में आना है वापस। ध्यान रखिएगा, आपको इस वीडियो में वापस आना है और बार बार वापस आना है, और इस वीडियो में आपको कमेंट करना है डे 1 डन। जब डे 2 का सुबह हो तो जो है फिर लिख सकते हैं डे 2 डन, डे 3 डन। इससे क्या होगा, आपको ना ये महसूस होता रहेगा कि यार मुझे वीडियो में जाकर कमेंट करना है कि मैंने कर लिया है। इससे आपको अपने आप ही, जैसे बहुत सारे लोगों को क्या होता है, कमिट नहीं हो पाते, जो है डिसिप्लिन नहीं रह पाते, तो इससे आपको डिसिप्लिन होने की एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि मुझे कहीं पर जाकर लिखना है तो मैं इसको जो है मुझे करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ क्या होता है, बाकी लोगों को बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है। याद रखिए, जो जो चीज़ें जैसे जैसे आप खुद की जो वाइब्रेशन होती है, आपकी वाइब्रेशन दूसरे लोगों को हेल्प करती है, और दूसरे लोगों की जो वाइब्रेशन है जो आप दे रहे हैं वही वापस भी आती है। तो ध्यान रखिए, पॉजिटिविटी आप दोगे तो जो है लोगों से पॉजिटिविटी भी आपको मिलेगी। और यही कारण है कि बहुत सारे जो लोग हैं ग्रुप में भी मैनिफेस्टेशन करते हैं, या जो अफर्मेशन प्रैक्टिस करते हैं, शेयर करते हैं, नॉट एग्जैक्टली अफर्मेशन शेयर करते हैं, बट दिस शेयर कि मैंने इससे कर लिया है, और ये आपको डिसिप्लिन रहने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैंने जो है इसकी बहुत दिन तक प्रैक्टिस की थी जब मैं डिसिप्लिन नहीं था, तो आप भी इसको कर सकते हैं। और इसके बाद जब भी आपको लगे कि आपकी कोई भी डिज़ायर, कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है, तो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताना है कि मैंने कैसे अपनी डिज़ायर को, अपने सपनों को मैनिफेस्ट किया है। तो गाइज़, ये है 45 डेज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन चैलेंज। आई होप 45 डेज़ तक आपको इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस डेली करेंगे, और मिस जो है एक भी दिन आप नहीं करेंगे, क्योंकि जिस भी दिन आप मिस करते हो आपको डे 1 से शुरू करना होगा। कई बार होता है कि हम इसको मिस कर ही देते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, कि मैंने जैसे कि बोला कि जिस भी दिन आप इस वीडियो को देख रहे हो, जिस भी दिन आप इस वीडियो को देखें, तो वो आपका डे 1 है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपने मिस कर दिया, वापस से डे 1 से शुरू कर दीजिए। तो अगले 45 दिनों तक आपको ये करते रहना है, लेकिन मिस मत करना, ये आप कोशिश करिए। तो दोस्तों, वीडियो इधर ही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।